Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. Students, we will start the lecture with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए, और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से, और हसद करने वाली की बुराई से जब वो हसद करने लगे. Students, our today's topic is the variation of G, small g with altitude. Number 5, 9th class physics. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइट. हाइट का मतलब आपके पास एल्टीट्यूड मीन हाइट की हाइट का जो है वो क्या इफेक्ट होता है स्मॉल जी पे. स्मॉल जी आपके पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या इफेक्ट होता है, सॉरी हाइट का क्या इफेक्ट होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे. दैट when we increases the height or decreases the height, what is the effect on g. g की वैल्यू पे क्या चेंज आता है, right? Okay, this is our topic of today, variation of g with altitude. कि आपके पास g का क्या इफेक्ट होता है एल्टीट्यूड पे, कि आपके पास एल्टीट्यूड के चेंज होने से आपके पास वैल्यू ऑफ g पे क्या इफेक्ट होता है. अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक आ रही है, और वो ये मिस्टेक ये आ रही है कि यहाँ पे आपके पास देखें, आपको नजर आ रहा है कैपिटल जी लिखा हुआ है. ठीक है, ये आप लोगों की पीडीएफ फाइल जो मैंने नेट से डाउनलोड की है, बेसिकली ये वो बुक है तो ये कैपिटल जी है, बट यहाँ पे आप अपनी अगर बुक्स खोलेंगे तो आपकी बुक्स के ऊपर ये स्मॉल जी लिखा हुआ है. ठीक है, आप सबके पास अपनी बुक्स होनी चाहिए. सो दैट इज बेसिकली आपके पास ये स्मॉल जी ही है. ठीक है, कि स्मॉल जी, क्योंकि कैपिटल जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. ठीक है, तो दैट इज द स्मॉल जी. कि स्मॉल जी का जो है एल्टीट्यूड का मतलब हाइट चेंज करने से जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है. तो ये सारा ये टॉपिक है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट? वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद एल्टीट्यूड. उसके लिए सबसे पहले सिंपल एक थ्योरेटिकल थ्योरी लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हेन द बॉडी इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज. ये ऑलरेडी हम लोग देखे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में और मैस ऑफ अर्थ में पढ़ चुके हैं कि आपके पास जब सरफेस ऑफ द बॉडी पे फोर्स बॉडी होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे बॉडी प्लेस करते हैं, तो वहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उस पर लग रही होती है, दैट इज इक्वल टू जी एम एम ई बाई आर स्क्वायर. What is small m? Small m is the mass of the body, me mass of the earth, r is the distance between them. इसके लिए मैं आपको प्रीवियसली जो ये डायग्राम है ये मैं आपको शो करवा देती हूँ. दिस वन देखें, ये आपके पास था. ठीक है, वी हैव हमारे पास एक अर्थ थी जिसका मैस हमने कंसीडर किया me. वी हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हैविंग द मैस m and the distance between the center of the earth and that body. ठीक है, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हम r कंसीडर कर रहे थे, और उसके लिए हमने जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाया F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, तो हमने जब स्पेसिफिकली वैल्यूज पुट की थी, m1 इज द मास ऑफ द अर्थ, m2 इज द मास ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू r. तो आपके पास ये इक्वेशन, और यही इक्वेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट? सॉरी. ठीक है, ये आपने यूज कर लिया. अब क्या किया कि एज वी नो दैट F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg. ठीक है, हमने m पुट किया, m की वैल्यू आपके पास आ गई.
F is equal to W, W is equal to mg. We will cancel the m आपके पास दो both sides पे cancel out हो गया, and you will get the value of g. Small g is equal to g me by r square. This is the value of g at the surface of the earth. ठीक है, और यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे g की वैल्यू जो आपको गिवन है 6.673, mass of the earth भी आप ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं ना, 6.4 into 10 raised to power something, ठीक है आपके पास, और रेडियस ऑफ द अर्थ भी आपको पता है 6400 किलोमीटर, ये भी आप लोग कर चुके हैं। तो जब हम ये वैल्यू सारी इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि as we have already read in the previous topics that the value of g, small g on the surface of the earth, या जो अर्थ में आपके पास जितनी जमीन जो सरफेस होता है वहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड होती है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये तो आपके पास ये हो गया, लेकिन हमने बेसिकली प्रूव करना है कि हाइट का क्या इफेक्ट होता है आपके पास g के ऊपर स्मॉल g के लिए। तो उसके लिए हम एक न्यू फिगर ड्रॉ करेंगे। ये देखें, अगेन आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है, आपके पास r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, me इज द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले देखिए बॉडी यहाँ पे थी जहाँ पे आपको लेजर लाइट नजर आ रही है, स्पॉटलाइट नजर आ रही है कि आपके पास यहाँ पे मास हमने प्लेस किया था। अब हमने क्या किया, मास को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया एट सर्टेन हाइट h, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल यूं ले लें कि आपने एक बॉडी को ग्राउंड पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, आप उसको उठा के अगर बेड पे रख दो तो बेड और ग्राउंड के दरमियान का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपने उसको सर्टेन हाइट पे ले गए। तो हमने भी क्या किया, पहले सरफेस ऑफ द अर्थ पे था, अब हम उसको सर्टेन हाइट पे ले गए, दैट इज h, ठीक है। अब जो टोटल डिस्टेंस बनेगा सेंटर से उस बॉडी तक का डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, r प्लस h, ठीक है। अगेन अभी थ्योरी भी देख लें, when the body is at the height at certain height then the total distance between the center of the earth and the body is r plus h, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, ये जो इक्वेशन 1 इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगी। इस g की जगह हम लिख देंगे gh, राइट, gh लिख देंगे इसको मतलब, ठीक है, gh लिख देंगे, g एज इट इज रहेगा, me r की जगह। अब r बेसिकली डिस्टेंस है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, 10, 4, 5,000, 2,000 कुछ भी। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस h, तो हम यहाँ पे लिख देंगे r प्लस h होल स्क्वायर। सो दिस इज द न्यू इक्वेशन, और ये न्यू इक्वेशन किस लिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सर्टेन हाइट h, यानी किसी भी हाइट h पे अगर हमने g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल g की वैल्यू, जैसा कि हमने कहा कि स्मॉल g की वैल्यू चेंज होती है, तो आपके पास उसके लिए हम ये इक्वेशन जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग ये तो आपके पास इक्वेशन आ गई। अब बेसिकली टॉपिक इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h ऑन g पे h की का इफेक्ट क्या आ रहा है। अब पहले तो यहाँ से कंक्लूजन हमारा ये निकला that it is concluded that g is directly proportional to 1 by h square या inversely proportional to h square है, ठीक है। जो g है वो inversely proportional to h square है, क्योंकि देखिए ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, और inversely proportion का मतलब क्या होता है कि आपके पास बॉडी जो है, if one quantity increases the other decreases, so means if the height increases the value of g decreases and if the height decreases the value of g increases। अभी तक तो यहाँ तक समझने की बात ये है कि g और h का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है कि as we increase the height the value of g decreases and when we decrease the height, हम जितनी ज्यादा हाइट डिक्रीज करेंगे वैल्यू ऑफ g जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। इन दोनों में इनवर्स रिलेशन, राइट। बेसिकली अली हैदर का क्वेश्चन ये था, अली हैदर क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि आपके पास ये देखें r स्क्वायर है, ठीक है, उनको कंफ्यूजन इसमें हो रही है कि हमने यहाँ पे r पे स्क्वायर डालना चाहिए तो हमने h पे भी होल स्क्वायर क्यों कर दिया है, ठीक है। तो बेटा ये सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है ना। देखिए आपके पास ये वैल्यू है 1 बाय r स्क्वायर, 1 बाय r स्क्वायर। अब देखिए r स्क्वायर का मतलब है कि r का होल स्क्वायर है, यानी आप इसको यूं लिख सकते हो ना, 1 बाय r होल स्क्वायर। अब r की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बेसिकली यहाँ पे r आपके पास क्या है, कांस्टेंट है ना, रेडियस है। अब देखिए अब जब हमने कहा कि हमने हाइट कवर की है, ठीक है, हमने जो टोटल अब हाइट हो गई है, r बेसिकली डिस्टेंस है। अब जो टोटल डिस्टेंस हो गया दोनों बॉडीज के दरमियान, वो डिस्टेंस कितना हो गया है,
आर प्लस एच हो गया। अब हम क्या करेंगे, आर की जगह हमने आर प्लस एच पुट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर की जगह हमने पुट कर देंगे आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है वो आपके पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है, बिकॉज वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर। हमने आर की जगह पे एक न्यू वैल्यू, यानी आर का मतलब बेसिकली आर से आप ये ना लो कि आर आपके पास एक कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब आर मीन डिस्टेंस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देखें जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर था। जैसे हमने कहा कि हमने डिस्टेंस आर हमने ले लिया तो हमने डी की जगह आर पुट कर दिया। अब हमने कहा डिस्टेंस आपके पास आर प्लस एच है तो हम आर प्लस एच लिख देंगे। अगर डिस्टेंस जो है वो एफ के इक्वल है तो हम एफ स्क्वायर कर देंगे। अगर डिस्टेंस आर प्लस एल के इक्वल है तो हम वो कर देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो हमारे पास डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि आर और एच के दरमियान जो है आपके पास एच और जी के दरमियान, एच यानी हाइट और जी के दरमियान जो है आपके पास इनवर्स रिलेशन है आपके पास। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे हम हाइट पे मूव करते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती रहेगी, यानी एज वी मूव टूवर्ड्स द माउंट एवरेस्ट, अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं तो वहां पे जो जी की वैल्यू होगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट टॉलेस्ट माउंटेन, वो हाइट बहुत ज्यादा है जमीन से, सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो आप हम क्या करेंगे वहां पे जी की वैल्यू जो होगी वो लिटिल बिट डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वैल्यू बहुत ही एकदम 10 से 4 तक पहुंच जाएगी, बहुत माइनर से चेंज आता है, और वो माइनर से चेंज यही होगा कि पॉइंट्स में आपके पास वो चेंज आ रहा है, यानी 10 से वो 9.8 9.7 9.6 तक आपके पास वैल्यू जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं, वो कुछ केसेस आपके पास क्या हैं, केस नंबर 1 जो कि आपकी बुक में भी शायद एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ जी व्हेन वी मूव द डिस्टेंस इक्वल टू आर। देखिए अभी हमने हाइट कवर की ना, हमने सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर जो आपने फर्दर डिस्टेंस कवर किया था दैट इज इक्वल टू एच, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर वो डिस्टेंस इक्वल टू आर है, यानी जितना रेडियस का डिस्टेंस है उतना ही हमने इक्वल टू रेडियस के इक्वल ही डिस्टेंस आगे चेंज किया है, कवर किया है, तो बताएं अब वैल्यू ऑफ जी में कितना चेंज आएगा, हाउ मेनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। वो 4 टाइम्स डिक्रीज करेगी, वो 2 टाइम्स डिक्रीज करेगी, वो 9 टाइम्स डिक्रीज करेगी, हाउ मेनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कितने टाइम्स जो है वो डिक्रीज करेगी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी एच जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये जो हमने वैल्यू प्रूफ की थी, ठीक है। अब हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग h इज इक्वल टू r, h की जगह हम r पुट कर देंगे, क्योंकि हमने कहा कि हमने जो फर्दर r तो कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट है, हमने उसके आगे जो फर्दर डिस्टेंस हाइट कवर की है, हमने कहा कि वो हाइट अब हमने इक्वल टू r रख दी, हम इक्वल टू r कर देंगे, h इज इक्वल टू r, तो r प्लस r इज इक्वल टू 2r, and we will take the square of 2r. The square of 2 is 4 and the square of r is r square. So this is the equation gme by 4r square. We will separate the 1 by 4 को separate कर लें, gme by r square, ये आपके पास जो है ना इसको सेपरेट कर दें। अब देखिए gme by r square ये किसकी वैल्यू थी, ये g की वैल्यू थी, स्मॉल g की वैल्यू, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन g एंड gh। g जो है is the gravitational acceleration at the surface of the earth, यानी ये जो आपके पास surface of the earth पे g की वैल्यू होती है ये वो है small g only, ठीक है, that is 10 मीटर पर सेकेंड। और gh आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सर्टेन हाइट h, यानी किसी भी हाइट पे, ठीक है, और इसकी वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। अब उन्होंने ये यहाँ से यही पूछा था कि इस स्मॉल gh की वैल्यू यानी आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सर्टेन हाइट क्या होगी अगर हम डिस्टेंस r के इक्वल पुट करते हैं, कवर करते हैं, तो दैट इज 1/4 ऑफ g। 1/4 ऑफ g का मतलब क्या है कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 10 का 1/4 टाइम्स वो डिक्रीज कर जाएगी, वैल्यू जो है वो 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं ना इस स्टेप में, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेट्स सपोज इसके आगे हम कर लेते हैं 1/4 राइट मल्टीप्लाई बाय जी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू 10 होती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास तो इट विल बी यानी 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे बिकॉज ये परफेक्टली कैंसिल आउट नहीं होगा, सो ये आपके पास आ जाएगा
2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 2 पॉइंट समथिंग आपका जो है वो इसका आंसर आएगा। तो इट मीन्स के वैल्यू ऑफ जी जो है वो 1/4 टाइम्स जो है वो डिक्रीज कर गई है एज द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ये देखिए नीचे आपके पास लिखा भी नजर आ रहा है आपको। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि h जो है वो आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2r, अगर वो 2r के इक्वल डिस्टेंस कवर किया है तो हम क्या करेंगे, h की जगह 2r पुट कर देंगे। सिंपल वही इक्वेशन, h की जगह 2r पुट कर देंगे। 2r प्लस r इज 3r, ठीक है। 3r का स्क्वायर लेंगे 9r स्क्वायर। सो आप यहाँ 1/9 सेपरेट करते हैं और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, स्मॉल g के इक्वल। So it means कि when we cover the height or when we move the distance at the height of 2r, then the value of g decreases 1/9 times. तो 1/9 times जो है वो value of g जो है वो decrease कर देगी उस height के ऊपर, ठीक है। So that is the inverse relation between the g and h। आपके पास दोनों के दरमियान inverse relation है। when we increases the height g decreases, when we decreases the height so g increases, right? Now if you have any question, जी बेटा any question, if you have any question you can ask me। Okay students, have a nice day। Allah Hafiz to all of you, stay blessed।